यिर्मयाह की किताब 30वां अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा का ये वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। मैं तुम्हारे संग हूँ। इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूँगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूँगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो ये याकूब को बचाने के लिए परमेश्वर ये कार्य करता है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर याकूब को बचाने के लिए प्रभु ने क्या क्या काम किया था, और याकूब को बचाने के लिए परमेश्वर उनके जीवन में कैसे कैसे प्रभु ने कार्य किया और क्या क्या वायदा दिया ताकि वो बच सके, ताकि उसका जीवन बच सके। हालेलुया। आज सुबह जब मैं सुबह उठकर जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करने के बाद मुझे आज क्या प्रचार करना करके मेरे पास कोई विषय नहीं था, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। तो बैठते बैठते तो सुजाने एक वचन पढ़ी, यही वाला वचन पढ़ी। जैसे पढ़ते ही प्रभु की आत्मा ने बोला यही तेरा वचन है जो आज का प्रचार है तेरे लिए। तो मैंने तुरंत क्या किया, मैंने बोला कौन सा वचन पढ़ी, वचन दोबारा पढ़ो, दिखाओ मुझे। ऐसे करके मैंने वचन जब पढ़ा तो मैंने उसी वचन को पकड़ा, वही मेरे लिए आज का विषय था जो आपको बोना था। हालेलुया। तो ये मेरा मन से हृदय से नहीं है, ये कहाँ से है? प्रभु की ओर से। परमेश्वर हम लोगों को हमारे जीवन में हमसे बात करने के लिए परमेश्वर बहुत सारे मार्ग प्रभु हमारे पास रखा है, हमारे लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर याकूब को बचाने के लिए, परमेश्वर याकूब को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर याकूब का याकूब का घरानों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करता है। यही वचन अगर आप 10वां वचन से लेके घर जाके आराम से पढ़ने, इसको ध्यान करना। 10वां वचन से लेके आप 10 से लेके 22 तक पढ़ सकते हो। घर जाके आराम से इसको पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसे उनका जीवन में कार्य करता है। अब मैं चाहूंगा पहला वचन, हम 10वां वचन से हम पढ़ें इसको। इसलिए हे मेरे दास याकूब, हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, तेरे लिए यहोवा की ये वाणी है, मत डर हे इस्राएल, विस्मित ना हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। बंधुआई की देश से मैं छुड़ा ले आऊंगा। और तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा। याकूब लौटकर चैन और सुख के साथ वह रहेगा, और कोई उसको डराने ना पाएगा, कोई उसको डराने ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर याकूब को देखकर कहता है, हे मेरे दास। यहाँ दास कौन होते हैं? यहाँ दास कौन होते हैं? दास कौन होते हैं? दास कौन होते हैं? जो प्रभु की आराधना करते हैं। अगर आप प्रभु की महिमा करने वाला व्यक्ति है तो आप परमेश्वर की दास है। अगर आप परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है तो आप परमेश्वर की दास है। प्रभु की सेवा करते हैं तो आप परमेश्वर की दास है। जिसके अंदर प्रभु की आत्मा उतरता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा उतरता है, वो परमेश्वर की दास होता है। वो याजक की आत्मा, याजक के लिए परमेश्वर याजक की आत्मा को परमेश्वर देता है, वो पवित्र आत्मा है। इसलिए आज हम जो सेवकाई करते हैं वो मेलकीसेदेक का रीति के अनुसार करते हैं। ये मेलकीसेदेक पवित्र आत्मा को दिखाती है, ये मेलकीसेदेक पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाती है। जो हमारे हृदय में आता है उसकी रीति के अनुसार हम सेवा करते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए क्या करते हैं, हम याकूब की संतान हैं।
मैंने शुरू में सुबह की प्रार्थना में भी मैंने यही कहा था, वो अपने नाम की आगे वो क्या लगाते हैं, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो इसलिए वो नाम रखते हैं क्योंकि परमेश्वर जो उनके लिए जो भी जितना भी जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, प्रभु उसको पूरा किया है, और आज भी अनंत काल तक भी वो प्रतिज्ञा पूरा होगा। हालेलुया। आज जितने भी लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वो याकूब अब्राहम की संतान में वो गिना जाते हैं। हालेलुया। मैं और आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम की संतान में आते हैं। कोलोसियों की किताब में लिखा है ये सारे बातें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याकूब करके कहने से, दास करके कहने का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर प्रभु की अभिषेक है, जो व्यक्ति प्रभु की आराधना करते हैं, जो व्यक्ति प्रभु की महिमा करते हैं, उसको देखकर प्रभु कहता है, हे दास। बगल में बोलना, हे दास। हालेलुया। बगल में बोलिएगा, हे दास, हे दास। हालेलुया। हम परमेश्वर की कौन है? दास। हम परमेश्वर की कौन है? हम परमेश्वर की कौन है? वो कहते हैं कि तू मत डर। क्या बोलते हैं? दास को देके कहता है कि तू मत डर, हे इस्राएल। और क्या ना हो? विस्मित ना हो। मतलब आंखों में आंसू ना निकालो, जरूरत नहीं है। किसको देके बोलते हैं? इस्राएल को देके बोलते हैं, याकूब को देके बोलते हैं ना हो। और आगे पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए। तुम्हारा उद्धार नहीं, 11 नहीं, 10वां वचन। क्योंकि मैं दूर देश से तुझे, हाँ, मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को, हाँ, बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। वंश को, तेरे वंश को बंधुआई की और छुड़ा ले जाऊंगा, बंधुआई से छुड़ाकर ले आऊंगा। हालेलुया। प्रभु की आराधना करने के लिए अगर कोई भी रुकावट आएगा तो परमेश्वर वहां से उसको निकाल देगा। प्रभु की आराधना करने के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जीवन में प्रभु की आराधना करने के लिए रुकावट आ रहा है तो परमेश्वर वहीं से पकड़ेगा, प्रभु अलग कर देगा। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? प्रभु की आराधना करने के लिए रुकावट कौन ठहरे थे? कौन ठहरे थे? मिस्र में मिस्र के लोग, मिस्र के राजा फिरौन, वो प्रभु की आराधना करने के लिए इस्राएल लोगों को मना करता था। और परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? उस देश में किसको खड़ा किया? मूसा को खड़ा किया और पकड़ के निकाल दिया बाहर। ये बोला ये मेरे लिए है और मेरा महिमा करने के लिए, मेरी स्तुति करने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए। परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को खड़ा किया और वहां से निकाला, समुद्र पार, वो यर्दन नदी को पार करके बाहर लेके चला गया। और लेके जा रहे थे तो रास्ता जंगल तो था ही, उबड़ कबड़ तो था ही। तो भी क्या हुआ? लोग प्रभु के मूसा की बातों को मानकर चल रहे थे। जितने लोग मूसा की बात को नहीं माना तो आधा रास्ते में ही क्या हो गए? खत्म। और आखिरकार चलते 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 इतनी लाखों के बीच में मात्र 2 व्यक्ति कानान में प्रवेश हो पाए। आत्मिक रीति से हमारा जीवन में भी ऐसे परमेश्वर जब हमें निकालते ना, पकड़ के जब निकालते हैं तो सीधा जंगल में जाते हैं। वहां से एक नया जीवन शुरू होता है, जंगल की मार्ग। वहां से कौन सा मार्ग शुरू होता है? जंगल की मार्ग। डरना नहीं है, वहां पर भी कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी। पिछले हफ्ते हमने क्या देखा था? यहोवा मेरा, वो मेरा साथ है, वो मेरा संग है। हम ये भूल जाते हैं कि यहोवा हमारा साथ है। हमारी चिंता ये रहता है कि अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, हमारी चिंता ये रहता है। पर हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। तो प्रभु ने क्या किया? वहां से उसको निकाला और खड़ा किया, जंगल में लेके गया। वहां से परमेश्वर उनको चलाया। जो जो उनकी बातों को सुनते थे,
कौन कौन दो लोग कौन कौन प्रवेश हुआ था कानान में? कालेब और यहोशू, यही दो लोग थे। ये परमेश्वर के दास थे, ये प्रभु की बातों को मानते थे। हमारा कलीसिया में भी ऐसे ही हम परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। आपकी दास की बातों को आप मानना चाहिए। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है? हमें अगुवाई चाहिए। अगुवाई मिल रहा है, ये वाला अगुवाई है तो उसको मानना चाहिए। आज आपको भले बुरा लगता होगा, आज आपको गलत लगता होगा, लेकिन आने वाला दिन में वही चीज आपके लिए भलाई और आशीष के रूप में बदलेगा। हालेलुया। बहुत सारे बातें ऐसे होते हैं, सामने दिखने से तो गलत लगेगा, लेकिन आगे जाके उसका असली मतलब, आगे जाके उसकी महत्व आपके सामने जब निकल कर आएगा, तब आप बोलोगे वाकई में ये सही था। हालेलुया। इस्राएल लोगों को लगता था कि जंगल की मार्ग जो परमेश्वर ने चुना है, मूसा ने जो लेके आया है, बिल्कुल गलत काम किया है। सुन रहे? क्या किया? गलत किया। किसके ऊपर शक किया? मूसा के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर। उनको लगता था परमेश्वर हमें जंगल में मारने के लिए लेके आया है, ये मूसा देखो इसने हमें लेके आया है। इससे अच्छा तो वही था जो मिस्र में मेरे को रोटी तो मिलता था, भोजन तो मिलता था, मैं खा पी के तृप्त रहता। मैं क्या करता? गुलामी तो करते। परमेश्वर गुलामी करना प्रभु को बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहेंगे आप गुलामी बनकर आप जीवन बिताए। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला? तेरी बंदगी से, बंधुआई से छुड़ा लिया आऊंगा। परमेश्वर बंधुआई से छुड़ाता है। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी बंधन में बन जाएं। बंधन में बनने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया है। बंधुआई की जीवन बिताने के लिए नहीं बुलाया है। पाप की जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। पाप के अधीन में रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। आप विश्वास करना चाहिए प्रभु की हजूरी में। प्रभु ने आज उद्धार दिया है तो आपको विश्वास करना है। इनकार करके प्रभु की हजूरी में मन फिरा के प्रभु की पवित्रता में बढ़ते रहना है। बढ़ते रहोगे, चाहे जितना बड़ा बंधुआई क्यों ना हो, परमेश्वर वहां से आपको निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यही काम इस्राएल लोगों के बीच में किया था। इस्राएल लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्य किया था। मिस्र से कोई छुड़ा सकता है क्या? आज ऐसे ऐसे बंधन आपके सामने होगा, वो लगेगा ये तो मिस्र है, यहां से कौन छुड़ाने वाला है? यहां से कौन छुड़ाने वाला है? इतना बड़ा मिस्र के बीच में मैं खड़ा हूं। इस तरफ जाऊंगा तो यरदन नदी मिलेगा मुझे, इधर जाऊंगा तो पीछे वो मिस्र की सेना खड़ा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या? वहीं से परमेश्वर रास्ता बनाता है। इसीलिए वो दास बनना चाहिए। दास बनोगे तो क्या होगा? रास्ता बनेगा। प्रभु को आराधना करने वाला व्यक्ति बनोगे तो परमेश्वर रास्ता भी बनाएगा। वो बुलाएगा, हे दास याकूब। आज आप याकूब बनकर जाना है यहाँ से। हालेलुया। क्या बनकर जाना है? क्या बनना है? याकूब। प्रभु बुलाना चाहिए, हे मेरे दास याकूब। बोलना, मैं याकूब हूँ। बोलिएगा, मैं याकूब हूँ, मैं परमेश्वर की दास हूँ। बंदगिरी से मुझे निकालने वाला है। हालेलुया। इसमें क्या लिखा पता है? उस वचन को पढ़ना, 10वां वचन। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है,
मत डर, हे इज़राइल विस्मित ना हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा। याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा। कितने लोग याकूब बनना चाहते हैं आज? अगर चैन और सुख की जिंदगी चाहिए तो याकूब बनना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोगों को याकूब चाहते हैं? चैन और सुख की जिंदगी चाहिए? सच में चाहिए? हाथ को ऊपर करो फिर। हालेलुया। परमेश्वर याकूब की जीवन हमें देने वाला है। आज से हमारा जीवन में परमेश्वर क्या देने वाले हैं? याकूब की जीवन देने वाले हैं। हम दास बनने वाले हैं। दास बन गए ना? हालेलुया, हालेलुया। चैन और सुख की जीवन, चैन और सुख के लिए हमें क्या बनना चाहिए? चैन और सुख का मतलब क्या है? शांति। मैंने बहुत लंबी दौड़ दौड़ा हूँ, अब मुझे क्या मिला? शांति मिला। और मैं बहुत क्लेश, मतलब मेरा दिमाग क्या था, क्या बोलते हैं उसको, टेंशन में था। अब मुझे क्या मिला? शांति मिला, सुख मिला, सुख मिला। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? क्या करते हैं? चैन और सुख की जीवन प्रभु देता है। जब हम याकूब बनेंगे तब परमेश्वर बंदीगिरी से निकाल कर उद्धार देगा, छुड़ाएगा। आगे के वचन में लिखा है, और कोई उसको डराने ना पाएगा। कोई डरा नहीं सकता है। एक बार चैन और सुख की जीवन के लिए परमेश्वर उसको अलग कर देता है तो उसके बाद कोई उसको डरा नहीं सकता है। कोई डरा सकता है? इसलिए मैं तो डरता ही नहीं हूँ। हमें प्रभु डरा नहीं सकता है हम, लेकिन हमें क्या करना होगा? याकूब बनना होगा, एक परमेश्वर की दास बनना होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे चलाते हैं पता है? वो हाथ पकड़ के लेके जाता है। परमेश्वर क्या करता है? तू चल, ये जगह तेरा नहीं है, तुझे हाथ देना। अरे ये वाला हाथ दो। हाँ, ऐसे पकड़ के। क्या बोला? ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के लेके जाते ना। तेरा जगह ये नहीं है, तू चल। तुम कहाँ पर? मिस्र में क्या कर रहे हो? वो मूसा क्या करेगा? मूसा को पता चल गया परमेश्वर की योजना क्या था, तो मूसा ने अर्पण किया तो परमेश्वर ने क्या किया? पकड़कर निकाल के लेके। वह हाथ बाइबल में लिखा है, वह अपनी, मैं तो ये वाला हाथ पकड़ा ना, ये वाला हाथ पकड़ के लेके जाता है, मतलब दाहिनी हाथ पकड़ के। पढ़ना ऐसे की किताब 41 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे हम। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं तेरी सहायता करूँगा। क्या लिखा है? मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कैसे बोल के? दाहिना हाथ पकड़ के। हाथ पकड़ के। सुन रहे? क्या पकड़ के? दाहिना हाथ को पकड़ के वो कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। जो व्यक्ति हाथ पकड़ता है उसको वो कहता है ना, हाथ पकड़ के क्या कहता है? मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 43 का 5वां वचन में क्या लिखा है? मैं तेरे साथ हूँ। पढ़ो। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। तो कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इस्राएल लोगों का अगर ऐसे बात ना मिला होता ना, इस्राएल लोग डर जाते। हमारा जीवन में भी जंगल की मार्ग होते हैं, हमारा जीवन में भी समुद्र पार करना होता है, हमारा जीवन में भी चट्टान को देकर पानी पीना होता है, हमारा जीवन में भी स्वर्ग से मन्ना आएगा, उसको खाना होता है, हमारा जीवन में भी बुड़बुड़ाने का समय भी आएगा, हमारा जीवन में
क्या नाम है, गुस्सा भी आएगा मूसा को देखे, मूसा तूने ऐसे ऐसे काम किया, गुस्सा आएगा, वो भी टाइम आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, डरना नहीं। प्रभु ने हाथ पकड़ा ना, और परमेश्वर क्या करेगा, लेके जाएगा, चलाएगा, और यर्दन नदी को भी वो पार करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 44 का पहला वचन में लिखा है कि हे याकूब, पढ़ो, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। परमेश्वर जिसको परमेश्वर चुनता है, उसको देखकर वो कहता है कि हे मेरे दास, प्रभु ने आज हमें चुन लिया है, इसलिए वो क्या कहता है, इस्राएल, यही लिखा ना, पढ़ो। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। हाँ, चुने हुए इस्राएल सुन ले, सुन ले। अब 46 का 28 वचन पढ़िएगा, जेरेमी की किताब 46:28। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है हाँ, कि तू मत डर, हाँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आगे आगे। और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा हाँ, जिनमें मैंने तुझे जबरन निकाल दिया है, तो भी तेरा अंत ना करूंगा। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा। 11 अब आएगा 30, जेरेमी की किताब 30वां अध्याय 11 वचन पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा। तुम्हारी उद्धार, वही वचन हमने इससे पहले वाला वचन में भी पढ़े थे ना। तुम्हारी उद्धार करने के लिए मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। हमें उद्धार चाहिए नहीं चाहिए? उद्धार चाहिए। हमें छुटकारा चाहिए नहीं चाहिए? हमें कोई छुड़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्रभु कहता है मैं तेरे संग हूँ। 11 वचन पढ़े। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, हाँ, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ, इसलिए मैं उन सब जातियों का, उन सारे जातियों का और अंत कर डालूंगा। सारा जाति को अंत कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा मैं। सुन रहे हैं? और आगे, मैं उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से ना सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना तो करो। आप कौन सी मुसीबत में, परेशानी में हो, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बस आपको प्रार्थना करना है। आपको याकूब की तरह प्रभु का दास बनना है। आपको प्रभु के हजूर में अर्पण करना है। चाहे हमारे जीवन में जितना बड़ा, क्या नाम है, पहाड़ क्यों ना हो, पहाड़ियां क्यों ना हो, परमेश्वर फिर भी हमारे बीच में क्या करेगा? अपनी करुणा को हमसे नहीं हटाएगा। हमारे ऊपर से वो अपनी करुणा का नहीं हटाएगा, क्योंकि शांति का वाचा हमारे ऊपर प्रभु ने क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को मैं पढ़ ही रहा था। मैं आगे और 1-2 वचन पढ़िएगा। 12 वचन पढ़िएगा। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं है। हाँ, औषध नहीं। और तेरी चोट गहरी और दर्द है। हाँ, हमारा चोट क्या है? दुख और मतलब गहरी है। बोलो, हमारा चोट क्या है? गहरी और दुखप्रद है। हाँ? चोट तो गहरी है, चोट तो गहरी है और दुखप्रद है। चोट गहरी का मतलब क्या? हमने जो चोट पाया है वो क्या है? बहुत गहरी है। अब वो सुख नहीं रहा। वो मैं अभी गांव में जब गिरा था तो वो यहाँ पर थोड़ा सा गहरा लग गया था,
तो वो सूखने में टाइम हो गया, थोड़ा सा वो ट्यूब वगैरह लगाया, सूख गया, लेकिन अभी भी निशानी है, निशान है ना, अभी भी निशानी है। तो जब थोड़ा सा गहरा हो जाता तो वो क्या होता है, वो थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। आज हमारे जीवन में भी कई सारे विषय ऐसे होते हैं, बहुत ही एक गहरा एक चोट होता है, परमेश्वर उस गहरा चोट को भी प्रभु क्या करता है, उसको खत्म करता है। हम ये सोचेंगे मैं अब बस थोड़ा सा मेरा जीवन जो है थोड़ा सा ठीक हो जाए, नहीं, परमेश्वर वो गहरापन को भी प्रभु क्या करेगा, ठीक करेगा। क्या बोला मैंने, उस गहरापन को प्रभु क्या करेगा, ठीक करेगा, एकदम गहराई तक उसको ठीक करेगा, आधा अधूरा नहीं। आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो आपकी जो गहरा जो गांव है, गहरा जो चोट है, वो क्या होगा, पूरा ठीक होगा, आधा अधूरा नहीं। उस वचन को दोबारा पढ़े। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा गांव बांधने के लिए न पट्टी न मरहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और पापी भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है, तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं। तेरे धर्म अधर्म, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है, परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरी द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे, और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। यहोवा यूं कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेरा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब मैं उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े ना होंगे। उनके बच्चे प्राचीन काल के समय होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी, और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा, और जो उन पर प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उन्हें अपने निकट बुलवाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है। यहोवा की यह वाणी है, उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि ये वचन मेरे लिए, मतलब अपने लिए? कितने लोग कहते हैं? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कैसे प्यार करता है, देखो। संसार में ऐसे प्यार करने वाला कौन मिलेगा हम लोगों को? सुन रहे हैं आप लोग? 12 वचन में हमने देखा था, 13 वचन पढ़िएगा। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए, तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, कोई नहीं। तेरा घाव बांधने के लिए, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मरहम है। हाँ, और तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, सारे मित्र तुझे भूल गए हैं, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते। सुधि नहीं ले, मतलब तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे हाल चाल कोई नहीं पूछा जाएगा, है ना। और आगे, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और पाप भारी पापों के कारण हाँ, मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तो घर जाके इन वचनों को अच्छी तरह पढ़ना। कहाँ तक पढ़ना? आपको पूरा 22वां वचन तक आप पढ़ सकते हो। परमेश्वर याकूब को बचाने के लिए, याकूब को एक कंफर्ट देने के लिए, उसको कंफर्ट करने के लिए, याकूब को बचाने के लिए परमेश्वर बहुत बड़ा कदम उठा के काम किया है, और यही है वो वचन। मैं जब ये वचन जब पढ़ रहा था
तो मुझे ऐसे लगा कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। प्रभु मुझसे क्या कर रहे हैं? मुझसे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने बोला यही तेरा वचन है, यही मेरे लिए वचन है। तो मैं प्रभु के हुजूर में खड़ा होकर मैंने तुरंत हमने प्रार्थना किया और तुरंत हमने क्या नाम है इस वचन को लेकर हमने विचार किया और हमने प्रार्थना करके क्या बोलते हैं विचार करके हम इसके ऊपर प्रभु के हुजूर में विचार करके फिर मैंने सोचने लगा परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु क्या है? मैं तेरे साथ, बोलो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे बगल में बोलना प्रभु मेरा साथ है। बोलो बोलो प्रभु मेरा साथ है। प्रभु आपके साथ भी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे की किताब 27 अध्याय 8वां वचन पढ़िएगा। जब तूने उसे निकाला तब सोच विचार कर उसको दुख दिया। देखो परमेश्वर है ना, दुख भी देता है तो सोच विचार के देता है। वो सोचते हैं पहले मैं इसको दुख दूं या ना दूं, इसको दंड करूं या ना करूं, पहले थोड़ा सा सोचते। हमारा जीवन में कौन है सोचने वाला? अगर किसी को दंड देना तो गुस्सा आएगा तो हम तुरंत क्या करते हैं? तुरंत उसको मार देते। आज भी मुझे गुस्सा आया, इसलिए जल्दी तैयार नहीं हो रही थी, मैं तुरंत इसको मार दिया, रोके चले गई। तो मैंने सोचा यार, मैंने सोचा नहीं इसके ऊपर, मैंने फायर कर दिया इसके ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने 50 रुपए निकाला, मैंने बोला देखो 10 बार गिनूंगा, 1 2 3 करके 10 तक गिनूंगा। 10 तक अगर तुमने ले लिया तो तुम्हारा है, वरना ये मेरा है। मुझे तो लेना ही नहीं, मुझे तो गुस्सा में बोल रही थी ना। मैंने बोला 1 2 3 4 7 तक वो चुपचाप खड़ी थी। 8 आते ही पास में आ गई, 9 आते ही पकड़ ली, 10 ही में खींच ली। हालेलुया, हालेलुया। तो कल भी मैंने ऐसे किसी बात के लिए मैंने बोला तुम्हें 30 रुपए दूंगा, ऐसे बोल दिया था। तो मैंने कल चिप्स लेके आया, मैंने बोला ये लो 10 रुपए वाली चिप्स, 10 रुपए हो गया, 20 रुपए हो गया, ये 30 रुपए हो गया, तुम्हारे हिसाब मेरा खत्म। तो प्रभु क्या करते, जब हम माँ बाप होके हम बच्चों के बीच में इस तरह व्यवहार करते हैं तो परमेश्वर भी क्या करता है? सोचता है मैं इसको दंड दूं या ना दूं, मैं इसको क्या बोलते हैं क्या हमने क्या पढ़ा था? सोच विचार कर उसको दुख दिया। मैं इसको दुख दूं या ना दूं, वो सोचते हैं। वो प्रभु क्या करता है? सोचता है मैं इसको दुख दूं या ना दूं। हम लोग तुरंत दे देते बाद में हम पछताते। लेकिन परमेश्वर ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता, वो सोचता है। देखिएगा जब परमेश्वर सोचता है ना, वही जब परमेश्वर सोचता है तो आपको घुटने में बैठना चाहिए। शायद प्रभु मेरे लिए सोच रहे हैं, तो घुटने में बैठ जाओ, उसकी सोच बदल जाए, हमारे ऊपर हो जाए। कहीं वो क्रोध में आना आ जाए, उससे पहले हम क्या कर ले? हम घुटने में टेक ले कि प्रभु की सोच खत्म होने से पहले हम प्रभु से क्या करें? माफी मांगे, हम मन फिराएं प्रभु से, प्रभु को बोले प्रभु क्षमा कर, माफ कर। आप सोच रहे, मुझे पता है आप इस वक्त सोच रहे हैं प्रभु मुझे क्या करो, क्षमा करो, माफ करो। ऐसे करके हम घुटने टेकर हम प्रार्थना करेंगे तो तुरंत परमेश्वर की सोच क्या हो जाएगा? परमेश्वर एक मोमबत्ती की तरह है। मोमबत्ती समझते हैं ना? जैसे आग उसको जला देते तो वो एकदम पिघल के आता ना, ऐसे है प्रभु। हमारा परमेश्वर ऐसे है, जैसे वो आग जब पिघल के आता ना, ऐसे परमेश्वर क्या होते हैं? बस आपका रोना धोना सब देखे। हम कोई रोते तो हम क्या करने लगते हैं? हमें दुख होता है, अरे यार वो रो रहे हैं, ये है वो है। तो हमें जब इतना है तो प्रभु का कितना होगा?
वो बहुत ज्यादा वो तुरंत क्या करेंगे, मोमबत्ती की तरह वो पिघल जाएंगे, चलो ठीक है माफ कर दीजिए। प्रभु क्या करेंगे, सोच के, सोच समझ कर परमेश्वर क्या करेगा, दंड करेगा। सोच समझ कर, उस सोच समझ की बीच में अगर हम प्रार्थना कर लें तो वो दंड भी खत्म हो जाएगा, वो दुख भी खत्म हो जाएगा। आशीष करने के लिए वो सोचता नहीं है, तूने किया ना बहुत बढ़िया, लो आशीष, लेकिन दंड के लिए परमेश्वर सोचेगा। दंड के लिए प्रभु क्या कर, आशीष के लिए क्या करेगा, तुरंत दे देगा। अच्छा तूने इतना बड़ा काम किया, ओ मेरा मन बहुत खुश हुआ, तुरंत उठा के दे दिया। ये सच में ऐसे होना चाहिए, लेकिन दंड के वक्त सोचना चाहिए। प्रभु ने क्या किया, सोच समझकर दुख देता है। पढ़ो उस वचन को, 27:8। जब तूने उसे निकाला तब सोच विचार कर उसको दुख दिया, उसने पुरवाई के दिन उसको प्रचंड वायु से उड़ा दिया है। हालेलुया। सोच समझकर क्या किया, दुख दिया। सोच समझकर दुख देना, ये स्वभाव धरती पे किसी का बस होगा नहीं। दुख देने वाला व्यक्ति भी क्या करेगा, फट से ऐसे किया ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कोई व्यक्ति होगा ऐसे, कोई व्यक्ति मिलेगा जो सोच समझकर दुख देता हो। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो दंड देने के लिए भी सोचता है। लेकिन बाहर चले जाओ, बाहर की दुनिया में जाओ, क्या बाहर की दुनिया में क्या, तुरंत दंड। बाहर के लोगों के बीच में क्या, तुरंत दंड। पर हमारा परमेश्वर सोचता है, विचार करता है, फिर वो दंड देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यही था कि परमेश्वर सोच समझकर हमें वो दंड देता है। अगर इतना बड़ा पाप भी होगा ना तो वो सोच समझकर दंड, मैंने वही बोला ना, उसी बीच में क्या करना चाहिए, घुटने टेकर प्रार्थना करना चाहिए, मन फिराना चाहिए, तुरंत परमेश्वर बचाएगा। इसलिए वो कहता है मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िएगा बारह 13 वचन। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, 14 पढ़िएगा। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी। हालेलुया, 14 दोबारा पढ़ेंगे। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए। यहाँ पर लिखा मित्र लिखा, पर इंग्लिश में क्या लिखा, इंग्लिश है All their lovers have forgotten लवर्स, मित्र। यहाँ पर मित्र लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा लवर्स। लवर्स का मतलब प्रेमी। तेरा प्रेमी सारे भूल गए। अंग्रेजी बाइबल में लवर्स, लवर्स का मतलब ये होता है प्रेमी, जो जिसको प्यार करते हैं, प्रेमी है। पर हिंदी बाइबल में लिखा है तेरा मित्र, और मेरा तमिल में भी प्रेमी ही लिखा है। तो तेरा सारा प्रेमी क्या कर दिया, भूल गए। प्रेमी सब भूल गए। प्रेमी क्या कर दिया, भूल गए। आगे क्या लिखा, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, वे तुम्हारी सुधि, यानी तुम कैसे हो, ठीक ठाक हो, तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हारी स्तुति नहीं लेते, तुम ठीक है। को किसके बारे में बोल रहे हैं, मित्र, लवर्स क्या बोलते हैं, प्रेमी। अब प्रेमी क्या नहीं कर रहे हैं, सुधि नहीं ले रहे हैं। प्रेमी का सुधि खत्म। अब क्या हो रहा है, वो सुधि नहीं ले रहे, ना वो पूछ रहे और
आगे पढ़ो। क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पाप के कारण क्योंकि तुम्हारे अंदर बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझे शत्रु बनाकर तुझे मारा है। शत्रु बनाकर मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। हिंदी ढंग से पढ़ो, मेरा भाषा बदल जाएगा। शत्रु बनकर तुझे हाँ, और आगे। मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे। 16 वचन है ना। परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खा जाएंगे और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। 17 मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तेरे गाँवों को चंगा करूंगा। यहोवा की ये वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सियोन है। वह तो सियोन है। किसका नाम टुकरा हुआ है? सियोन का नाम टुकरा हुआ है। सियोन में जाने वाला हर एक व्यक्ति का नाम आज टुकरा हुआ है। सुन रहे? सियोन का नाम क्या है? और सियोन को परमेश्वर क्या करता है? छुड़ाता है। उसके गांव को 17 में क्या लिखा था? तेरा इलाज करके घावों को चंगा करूंगा। हाँ, गांव को मैं चंगा करूंगा। इलाज करके यानी किसको चंगा करेंगे? सियोन को। सियोन। और 17 पढ़ो। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। क्योंकि यह वाणी है। क्योंकि तेरा नाम टुकराई हुई पड़ा है। अब सियोन क्या है? टुकराई हुई पड़ा है। हमारा जीवन में भी है ना, हम सियोन तो है, हम प्रभु की लोग तो हैं, कहीं ना कहीं हमारा नाम क्या हो जाते हैं? टुकराया जाता है। कहीं ना कहीं लज्जित हो जाते हैं। लज्जित मसीह के कारण होना चाहिए और किसी कारण नहीं। किसी के कारण होना चाहिए? मसीह के कारण। अगर हमारा नाम टुकराता है तो परमेश्वर उसको ठीक भी करेगा। सुन रहे? किसके कारण? कोई भी कदम उठाओ वो मसीह के कारण कदम उठाना। कोई भी काम करो वो मसीह के कारण करो, मसीह के लिए करो, आत्मिक जीवन के लिए करो, तो परमेश्वर उसको जितना बड़ा गलती क्यों ना हो परमेश्वर उसको ठीक करेगा। अगर मसीह के कारण नहीं होगा तो परमेश्वर क्या करेगा? ठीक नहीं कर पाए। हम मसीह के लिए, मसीह के लोग हैं, हम मसीह के लिए, तो हमारी नाम सियोन जो नाम है वो क्या हुआ है? टुकराई हुआ पड़ा है। मतलब सभी लोगों, उसको इंग्लिश में क्या लिखा है? 17 For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, said the Lord, because thou called thee an outcast, saying, This is Zion, whom no man seeketh after. Zion? This is Zion, whom no man seeketh after. Seeketh after मतलब इसको कोई मतलब कोई पूछने वाला कोई नहीं है। इस सियोन के बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। मैं उसको दोबारा क्या करूंगा? रिस्टोर। मैं दोबारा उसको बनाऊंगा, दोबारा उसको मैं बसाऊंगा। इसको बोलते हैं दास याकूब की आशीष। वो याकूब बना, याकूब दास बना। याकूब तो था, वो याकूब दास बना किया, इसलिए उसका नाम इस्राएल करके लिखा गया है। इस्राएल करके लिखा ना। याकूब का दूसरा नाम क्या है? इस्राएल का मतलब कौन? याकूब। पहले याकूब क्या किया था? नाम के लिए उसने क्या किया? मल युद्ध लड़ा था। मल युद्ध लड़के फिर आखिरी उस स्वर्गदूत ने क्या बोला? आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम क्या रहेगा? इस्राएल। वहां से इस्राएल शुरू हुआ, वहां से इस्राएल शुरू हुआ। उससे पहले क्या था? याकूब था। वो हालांकि बहुत चालाकी किया था, उसने बहुत चालाकी किया था, लेकिन बाद में किया उसने स्वर्गदूत की
पाव को क्या कर लिया, कस के पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, आज जाना नहीं है आप यहाँ से, बस मुझे बचाना है। मैं तो उसको उसने क्या किया, पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। पूरी रात लड़ाई चल रहा है, पूरी रात क्या हो रहा है, सुबह होने तक छोड़ नहीं रहे। अब कह रहे नहीं अब तो छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा नहीं। आखिरी में जाके क्या हुआ, आखिरी में जाके क्या हुआ, जब उसका नाम बदला तब उसने छोड़ा। वहां से इस्राएल का नाम शुरू हुआ, वहां से याकूब का जो बच्चे हैं 12 गोत्र के नाम पर, 12 गोत्र जो है वहां से उनके बच्चों के द्वारा शुरू होता है। परमेश्वर का ना बहुत ही अद्भुत काम है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, याकूब की तरह हम क्या करना चाहिए, कस के पकड़ लेना है। नहीं प्रभु मुझे मरना नहीं है, मुझे नहीं मरना है, मुझे इधर उधर नहीं जाना है, बस मेरा जगह यही है। अब मुझे सुबह हो गया, स्वर्गदूत बोलेगा सुबह हो गया अब तो छोड़ो, नहीं अब मैं क्या करूंगा, कस के पकड़ लूंगा, कस के पकड़, तब जाके उस नाम बदला है। हम भी मल्लयुद्ध लड़ना पड़ता है, कभी कभी लड़ना पड़ेगा, तो आपको क्या करना होगा, कस के पकड़ लेना है। हालांकि उसको पता है, याकूब को पता है कि मैंने गलती किया है, याकूब बहुत सारे गलती पीछे करके आया था कि पता है उसको, फिर भी उसने क्या किया, पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। और आखिरी क्या हुआ, परमेश्वर उसका नाम ही बदल दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर की दास बनना चाहिए, दास बनोगे तो परमेश्वर आपको टुकराया हुआ सियोन की नाम को परमेश्वर दोबारा चंगा करेगा। इसलिए वो कहता है मैं तेरा संग हूँ, मैं तेरा संग हूँ, मैं तेरा। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं? आंखें बंद करिएगा, हो सकता तो घुटने में टेकिएगा, घुटने में आ जाएगा, प्रभु के हजूर में अर्पण करेगा। प्रभु भला है वो हमारे लिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा हमारे बीच में है, यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है। याकूब जो दास बना था, परमेश्वर उसको छुड़ाया है, परमेश्वर उसको निकाला है, परमेश्वर उसका जीवन को बदल दिया है। बहुत ही गहरा एक गांव था उसका जीवन में, परमेश्वर उसको मिटा दिया है। सोच कर उसके ऊपर, सोच समझ कर प्रभु दंड देने लगते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो सोचने वाला प्रभु है, सोच समझने वाला परमेश्वर है। प्रभु के हजूर में अर्पण करेगा। आज परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार देने पाए, आज परमेश्वर हमारे साथ संग होने पाए, याकूब बन जाए हम लोग, याकूब परमेश्वर की दास बन जाए, ताकि परमेश्वर हमारे संग हो सके। आमीन प्रभु, हालेलुया। हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर, हमारा ऊंचा गढ़ है।